हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रंजित सर और मैं आपका स्वागत करता हूं सिस्टी यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग चैप्टर 2 वैद्युत विभव पढ़ रहे थे। इसमें हम पिछले क्लास में बताए थे कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो कितना कार्य किया जाएगा और आवेश द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या होगा, उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र के लिए डेरिवेशन। तो हेडिंग के नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बिंदु आवेश, मतलब कोई बिंदु आवेश होगा। उस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यह कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू। कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू। अब इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू से आर दूरी पर, ये प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हम वैद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे। इस प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर कोई बिंदु P है, उसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का सूत्र निकाला जाएगा। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर W/Q0। इसमें आपको परिभाषा बताई गई थी, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को या किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहा जाता है। इसका मतलब इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, तो पहले हमको इस बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश को लाना होगा। कहाँ से? अनंत से। इस बिंदु P पर किसी धन परीक्षण आवेश को, ये धन परीक्षण आवेश है, यह है अनंत पर, इसको अनंत से बिंदु P तक लाना होगा। जैसा कि हम पिछले भी क्लास में भी बता चुके थे कि अनंत पर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं कि अनंत पर से किसी आवेश को लेकर आएं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आवेश इसी बिंदु P पर ही है। ये धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर है, जिसको कहां से लेकर आया गया है? अनंत से। अनंत से बिंदु P तक लाया गया है। कितना दूरी तक? R दूरी तक। अच्छा ये बताइए, अनंत से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। तभी हमने बताया कि अनंत पर से तो हम लोग ला नहीं सकते हैं, तो पहले हम लोग मानेंगे थोड़ा सा दूरी। इस धन परीक्षण आवेश को थोड़ा सा दूरी मान लेते हैं। यहाँ पे बिंदु P है, बिंदु P के जस्ट पास में है कोई बिंदु B। अब ये बिंदु B और P के बीच की जो दूरी है dx, थोड़ा सा दूरी। ये धन परीक्षण आवेश इसी बिंदु P पर रहा होगा। अब इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से P थोड़ा सा दूरी तक लाने में किया गया कार्य। इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से P तक थोड़ा सा दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तब कुल कार्य निकालने के लिए हम लोग अनंत से R तक का समाकलन कर देंगे। अनंत से R तक का क्या कर देंगे? समाकलन। तो ये जो बिंदु B लिए हैं, ये धन परीक्षण आवेश से x दूरी पर है। जो बिंदु B है
वह इस धन आवेश से यक्स दूरी पर कोई बिंदु B है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश है। अब इस धन परीक्षण आवेश को पहले dx दूरी, कितना दूरी dx, थोड़ी सी दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकाला जाएगा। फिर उसके बाद तब हम लोग उसका समाकलन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक, क्योंकि हम लोग धन परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर आएंगे, अनंत से r तक। तो अनंत से r तक लाने के लिए पहले थोड़ा सा दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो वह थोड़ा सा ही कार्य होगा। फिर कुल कार्य निकालने के लिए अनंत से r तक का समाकलन कर देंगे, अनंत से r तक समाकलन कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस q आवेश है, ये भी प्लस q0 आवेश है। ये यहाँ से यहाँ पे आया है, ये ध्यान रखिएगा, पहले से यहाँ पर नहीं है। धन परीक्षा आवेश पहले से ही यहाँ पर नहीं है, ये बिंदु B पर रहा होगा, ये बिंदु B से कहाँ पे आया, बिंदु P पर। तो इसलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। यही है बिंदु P। अब इस बिंदु P से थोड़ा सा दूरी पर कोई बिंदु B है। अब इस बिंदु B से बिंदु P पर धन परीक्षा आवेश को लाएंगे, थोड़ा सा दूरी dx दूरी तक लेकर आएंगे, तो वो dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ये धन परीक्षा आवेश को अनंत से इसी बिंदु P तक लेकर आना है। ये धन आवेश है और ये धन परीक्षा आवेश है, दोनों ही प्लस हैं। तो ये उस पर वैद्युत बल लगाएगा, इस पर लगने वाला वैद्युत बल की जो दिशा होगी बाहर की ओर होगी, क्योंकि कार्य निकालना है तो बल चाहिए, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पर इस धन परीक्षा आवेश पर बल बाहर की ओर लग रहा है, क्योंकि ये धन है, ये भी धन है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा, इसलिए इसकी दिशा बाहर की ओर दिखाया गया। जो यह बल है वो प्रतिकर्षण बल है। बल इस दिशा में है और इसे लेकर आ रहे हैं बल के विपरीत दिशा में, कितना दूरी, dx दूरी। तो dx दूरी लाने में किया गया कार्य, थोड़ा सा दूरी तक लेकर आने में किया गया कार्य थोड़ा सा होगा, उसे dw से दिखाया जाएगा। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल इस डायरेक्शन में, विस्थापन बल के विपरीत है, इसलिए जो किया गया कार्य होगा वो माइनस में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब कार्य निकालने के लिए पहले हमें बल चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। कार्य निकालने के लिए पहले बल चाहिए। जो बल है F प्रतिकर्षण बल है। तो इस धन आवेश के कारण धन परीक्षण पर लगने वाला वैद्युत बल हम लोग कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर, Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम जी का नियम बताया गया। यहाँ पे फिर लिख दे रहे हैं, कूलाम के लिए वैद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 का मतलब पहला आवेश, Q2 का मतलब दूसरा आवेश, और R का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, R का मतलब दोनों आवेशों के बीच की। तो पहला आवेश है प्लस Q, दूसरा आवेश है Q0, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है x, R नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये x है, क्योंकि x जो दूरी है इस पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी है,
धन आवेश से बिंदु बी के बीच की दूरी है यक्स। तो कूलाम के नियम से हम लोग लिखेंगे F बराबर 1/4πε0, F बराबर 1/4πε0। Q1 मतलब पहला आवेश है Q इंटू दूसरा आवेश Q0 बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी x स्क्वायर। अगर ये बिंदु A माना जाए तो इसका जो डायरेक्शन बताएंगे A से B की ओर, मतलब AB की दिशा में, बाहर की ओर। तो ये वैद्युत बल F का मान निकल गया। अब बल निकल गया तो हम लोग कार्य निकालेंगे। तो पहले थोड़ा सा हमने पहले ही बताया, इस Q0 आवेश को थोड़ा सा दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो लिखेंगे प्लस Q0 आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब थोड़ा सा दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य भी थोड़ा सा ही होगा, इसलिए उसे dw से दिखाएंगे। dw बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन यहाँ पे बल के विपरीत दिशा में विस्थापन है, इसलिए किया गया कार्य माइनस में लिखेंगे, क्योंकि F डॉट dx और यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा का मान 180। तो F डॉट dx मतलब F dx cos थीटा, थीटा का मान 180, cos 180 का मान -1 रखेंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। स्टेप वैसे बढ़ेगा F इंटू dx। ये थोड़ा सा किया गया कार्य है, अर्थात F का मान रख देंगे तो -1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx। ये F का मान रख दिया गया 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx। अब हमें कुल किया गया कार्य निकालना है। तो कुल किया गया कार्य मतलब कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r दूरी तक, प्लस Q0 आवेश को अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से r तक लेकर आएंगे तो वह किया गया कार्य कुल कार्य कहा जाएगा, और कुल कार्य को W से दिखाएंगे। कुल किया गया कार्य W ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये dW, इसी का समाकलन करेंगे तो माइनस F dx अनंत से R तक, W और माइनस W बराबर इंटीग्रेशन माइनस F dx कहाँ से कहाँ तक, अनंत से R तक। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, अनंत से R तक लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। F का मान यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा -1/4πε0 Q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx। कहाँ से कहाँ तक, अनंत से R तक। इस आवेश धन परीक्षा आवेश को अनंत से R दूरी तक लेकर आ रहे हैं। अब इसका हमें समाकलन करना है, इसी का क्या करेंगे, समाकलन। आपको बताया गया था ये 1/4πε0 कांस्टेंट होता है, इसका मान 9 × 10⁹ और ये Q पहला आवेश है, Q0 दूसरा आवेश है। इन दोनों आवेश का मान नहीं परिवर्तित होगा, सिर्फ परिवर्तित होगा x। तो ये कांस्टेंट होंगे और कांस्टेंट समाकलन से बाहर हो जाता है।
कांस्टेंट जो होता है समाकलन से बाहर हो जाता है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। W बराबर -1/4πε0 Q इंटू Q0, ये बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx अनंत से r तक। अभी 1/x² dx का समाकलन करना है, तो हम यहाँ पे अलग से बता दे रहे हैं कि ये x की पावर n dx के सूत्र की तरह है। इसका सूत्र होता है x की पावर n + 1 अपान n + 1। तो यहाँ पे 1/x² dx, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 dx होगा। अब n के स्थान पे -2 है, तो ये इसका समाकलन करेंगे x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1। तो -2 + 1, तो x की पावर -1 हो जाएगा अपान ये -1। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1/x, अर्थात इसका जो समाकलन होगा 1/x², 1/x² dx का समाकलन -1/x, यही डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे। तो W बराबर -1/4πε0, ये Q0, ये W बेचारा इधर अकेले ही है, ये Q0 को भी अगर इधर लेकर चले आए तो W/Q0 लिख दे रहे हैं। Q0 इसके बटे में, क्योंकि V बराबर W/Q0 बताया गया था, इसी को बाद में हम लोग V लिख देंगे इंटू Q। इसका समाकलन हो जाएगा -1/x, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो जब लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, काट दे रहे हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और W/Q0 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, चूँकि हम लोग जानते हैं, हम लोग को बताया जा चुका है W/Q0 को ही हम लोग भी बोलेंगे, W/Q0 को ही भी कहा जाएगा। तो W/Q0 के स्थान पे भी लिखेंगे 1/4πε0, भी बराबर 1/4πε0 Q, ई लिमिट रखेंगे 1/x के स्थान पर एक बार r रखेंगे, माइनस 1/x के स्थान पर अनंत। एक बार अपर लिमिट रखा जाता है और एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/r, 1/अनंत का मान इसका 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मान 0। तो ये सूत्र आ गया v बराबर 1/4πε0, v बराबर 1/4πε0 Q/r, v बराबर 1/4πε0 Q/r। यही है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। यहाँ पे ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता बताई जा रही है। अगर कोई माध्यम होगा तो इस ε0 के स्थान पर K ε0 लिख दिया जाएगा। तो यह है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। इसे छोटा कर दे रहे हैं ताकि पूरा स्पष्ट दिखे। यही है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, v बराबर 1/4πε0 Q/r। v बराबर 1/4πε0 Q/r। हमने बताया था कि ये अदिश राशि होता है, विभव जो होता है अदिश राशि होता है
और इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो ये विभव का सूत्र आ गया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग हमेशा कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ बने रहिए ताकि आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक डेरिवेशन का हल सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू।